वेलकम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 3 है केमिकल बॉन्डिंग का। पिछले लेक्चर में हमने लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी एंड सोल्यूबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जाना था। ठीक है, तीनों ही चीज़ें एक ही जैसे चलती है। तीनों ही चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? चार्ज। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जबकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तीनों की तीनों चीज़ें, लैटिस एनर्जी भी, हाइड्रेशन एनर्जी भी और सोल्यूबिलिटी भी, ये हम देख चुके थे पिछले लेक्चर के अंदर। साथ ही साथ लैटिस एनर्जी के केस में जो था, चार्ज हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर था। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन था? चार्ज था हमारा। ठीक, ये हमने इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल छोड़े थे तुम्हारे लिए, वो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक ये चॉकलेट क्वेश्चन छोड़ा था तुम्हारे लिए, जिसमें कह रहा था क्वेश्चन कि एफ माइनस आयन, फ्लोराइड आयन और सोडियम आयन जो है आपके ऑलमोस्ट सेम चार्ज हैं। देखिए मोड अगर ले लें तो 1 आएगा इनका चार्ज, और सेम साइज भी है लगभग लगभग। वैसे तो लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो इसकी ज़्यादा आएगी। ठीक है, एन आयन की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन से, तो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं आती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम साइज क्वेश्चन नहीं कह दिया है, फिर हमें पूछा है कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब रिलीज किस में ज़्यादा होगी। देखिए सीधी सी बात है, हम इसको ना तो चार्ज से निकाल सकते हैं ना साइज से, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्टर यहाँ काम नहीं आ रहे हैं। तो इसके बेसिक्स पे जाएं हमेशा, जब भी ऐसे उलझ जाएं आप। देखिए हाइड्रेशन में होता क्या था, आपके H2O मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता था। ठीक है, जो भी आयंस होते थे उनके साथ कौन इंटरेक्ट करता था? H2O इंटरेक्ट करता था। ठीक है, इस तरीके से ये H2O होता था, ये इंटरेक्ट करने जाता था। अच्छा, ये जो H प्लस होते हैं ये किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ करेंगे। ठीक है, और ये जो O है आपका, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सोडियम के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे सीधी सी बात है, देखो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इधर यहाँ पे इंटरेक्शन इस ओ से होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एफ को जो है दो दो एच घेरे हुए हैं, दो दो एच एटम घेरे हुए हैं, जबकि एन ए को यहाँ पे एक ही है। ठीक है, ये हालांकि सब तरफ से होता है, लेकिन हम अभी एक ही को लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के ज़्यादा इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? फ्लोरीन के साथ हो रहा है। ज़्यादा इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? फ्लोरीन के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज भी इसी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके दोनों फैक्टर फंस जाएं कि किसी से भी सोल्व नहीं कर पा रहे, तो इंटरेक्शन देखें जस्ट आप। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा आपका? फ्लोरीन के केस में एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। एच, दो दो एच इंटरेक्ट कर रहे हैं, जबकि इधर एन ए प्लस के साथ एक ही वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, कुल मिला के जितना ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज। क्लियर है? नेक्स्ट और क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। देखिए मोर सोल्यूबल देखना है आपको। मोर सोल्यूबल के केस में देखो एल आई तो कॉमन है, तो हम डिसाइड किससे करेंगे? एफ माइनस और सी एल माइनस से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है वो सोल्यूबल हो जाता है, और हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, क्योंकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा हमारा? LiF। ओके, नेक्स्ट ये भी इसी तरीके से है। देखिए सी एल ओ फोर तो कॉमन है, यानी डिसाइड हम किससे करेंगे? सोडियम आयन और पोटेशियम आयन से डिसाइड करेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए इन दोनों में से जो छोटा होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, सीधी सी बात है। तो छोटा कौन है यहाँ पे? सोडियम। तो इसका जो है आपके सोल्यूबिलिटी ज़्यादा आएगी, है ना? इसकी सोल्यूबिलिटी आपकी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये साइज में छोटा है, ये साइज में बड़ा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा आई इसकी, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम आई, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा, मतलब एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुई, वो सोल्यूबल जल्दी हो गया। ठीक है, इस तरीके से किए जाते हैं। और भी थे एग्जाम्पल्स। अगेन लीस्ट सोल्यूबल बताना है इस बार।
इस बार को क्या बताना है आपको, लिस्ट सोल्यूबल मतलब बिगर, मतलब साइज में ज़्यादा बताना, जो ज़्यादा होगा साइज में वो लिस्ट सोल्यूबल होगा। तो देखिए यहाँ पे एफ 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 कॉमन है और आपके एल आई प्लस है, एन ए प्लस है, के प्लस है और आर बी प्लस है। टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है और जिसकी साइज सबसे ज़्यादा, साइज जिसकी सबसे ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सोल्यूबिलिटी भी कम। सीधा सा रिलेशन है, ठीक है, साइज के साथ। चार्ज सेम है इसलिए हम साइज देख रहे हैं, अगर चार्ज अलग अलग होता तो हम चार्ज देखते हैं, ठीक है। चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछली बार छोड़ दिए थे और हैं अभी। देखिए इधर यहाँ पे बी कॉमन है, तो डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन हो जाएंगे आपके एनायंस, इस तरीके से ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हो गए हमारे। यहाँ पे साइज जिसकी बड़ी होगी, ओके, वो कम सोल्यूबल होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस साइज हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सोल्यूबिलिटी के लिए ही एक और रूल होता है, फजान रूल, आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं सोल्यूबिलिटी के फजान रूल के ऊपर बेस्ड। तो देखते हैं इसको, फजान रूल को। इसके लिए आपके एक बाहुबली ट्रिक भी है, मतलब बाहुबली सिर्फ नाम इसलिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन जल्दी से फटाफट हो जाता है, जैसे बाहुबली फटाफट निपटा देता है दुश्मनों को, वैसे ही ये क्वेश्चन फटाफट आपके सोल्व करवा देगा, ओके। तो इसलिए इसका नाम उसको बाहुबली के ऊपर रखा है। तो ये थोड़ा देर से आएगा इस लेक्चर में, पहले जानते हैं हम फजान रूल क्या है। फजान रूल है क्या, देखो, इस फजान रूल की हेल्प से हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल सकते हैं किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर। देखिए कुछ स्ट्रेन सा लग रहा है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसा कभी सुना था इससे पहले, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, 100% आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं होता है किसी में भी, ठीक है। 100% नहीं होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ ही जाता है। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आता है उसको एक्सप्लेन फजन रूल करता है, तो देखते हैं इसको। वही जो आपको अभी बताया, नाइदर बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर 100% कोवेलेंट। 100% ना तो आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है, ईच बॉन्ड हैज सम आयनिक कैरेक्टर इनटू इट, है ना, और ईच एंड सम कोवेलेंट कैरेक्टर इनटू इट, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों ही होते हैं। हो सकता है कभी आयनिक ज़्यादा हो जाए तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कह लेते हैं, जैसे लाइक 70% अगर आयनिक कैरेक्टर है, 30% अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है उसमें, ठीक है, इसको नॉर्मल आई और सी लिख देते हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि ये चलिए आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। पर ये जो थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, भले 5% आया भले 1% आया, ये क्यों आ जाता है, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर के अंदर आयनिक कैरेक्टर कैसे आ जाता है, तो यही हम देखने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में फजान रूल के थ्रू। तो देखते हैं, देखिए डायग्राम से समझेंगे इसको। होता क्या है, देखिए केटायन आपके एनायंस को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, केटायन आपके एनायंस को अट्रैक्ट करते हैं, एनायन भी केटायंस को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपने अगर कभी मैग्नेट से खेला हो बचपन में, नॉर्थ साउथ पोल ले करके इस तरीके से, ठीक है, बाहर मैग्नेट, और इधर अगर आयरन का पाउडर आपने बिखेर रखा है, ठीक है, तो ये पाउडर ज़्यादा कहाँ इकट्ठा होता था बताओ, ये ज़्यादा कहाँ इकट्ठा होता था, जहाँ से पहले आपके खींचेगी, मतलब एंड्स पे ज़्यादा इकट्ठा होता था ये, ठीक है, पहले इधर से खींचा इसलिए। सिमिलरली देखिए ये जब यहाँ पे अट्रैक्ट करने आता है तो जो इधर के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कहते हैं हम इसको, यहाँ से ये पहले अट्रैक्ट होना चालू होते हैं, तो थोड़ा जो शेप होता है इसका डिस्टोर्शन हो जाता है। ये जो है आपका, ये क्या है, ये डिस्टोर्शन है, ये डिस्टोर्शन आ जाता है इसके अंदर थोड़ा, ठीक है, इस शेप में डिस्टोर्शन आ जाता है। अब इस डिस्टोर्शन की वजह से ही आयनिक बॉन्ड कंप्लीट नहीं बन पाता है, इस डिस्टोर्शन की वजह से ही, ठीक है। अब ज़रा सोच के देखो, जितना छोटा केटायन होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही अच्छा अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना, उसकी अट्रैक्शन पावर, उसका जो जेड इफेक्टिव हम कहते हैं, वो उतना ही पावरफुल होगा, ये जितना छोटा होगा। साथ ही साथ इधर से उल्टा भी देख सकते हैं हम, एनायन जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा डिस्टोर्ट होगा, ठीक है, या वो इसको उतना ही अट्रैक्ट कर पाएगा। कुल मिला के बात यह है कि डिस्टोर्शन जब ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस डिस्टोर्शन की वजह से शेयरिंग हो जाती है थोड़ी बहुत रीजन्स की,
इनमें जब बॉन्ड बनेगा तो ये शेयर हो जाता है, ये वाला रीज़न, डिस्टोर्शन वाला रीज़न। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो जस्ट आपके एक तरह से लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्टोर्शन होने की वजह से थोड़ी बहुत शेयरिंग भी होती है, उसी की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, क्योंकि शेयरिंग का मतलब ही कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो इस तरीके से आता है आपके, जितना ज़्यादा डिस्टोर्शन उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड। और डिस्टोर्शन कब कब ज़्यादा होगा, ये जब छोटा होगा साइज में तो उतना ही पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, और ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टोर्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। देखिए, व्हेन केटायन एंड एनायन अप्रोचेस ईच अदर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मतलब केटायन और एनायन जब आपके आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव ऑफ केटायन, केटायन के हाई अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एनायन का वो शेयरिंग करना स्टार्ट करता है, उसमें डिस्टोर्शन हो जाता है, और शेयरिंग की वजह से ही क्या आता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ओके, कुल मिला के जो जेड इफेक्टिव, हाई जेड इफेक्टिव है केटायन का, उसकी वजह से डिस्टोर्शन होता है एनायन के अंदर, और उस डिस्टोर्शन की वजह से शेयरिंग स्टार्ट होती है ना, उस डिस्टोर्शन की वजह से शेयरिंग स्टार्ट होती है, और शेयरिंग की वजह से ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ये फजन रूल कहता है, ठीक है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, फजन रूल। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स वगैरह। तो देखिए, इसको एक बार और समराइज कर लेते हैं, फिर फैक्टर्स देख लेते हैं इसके। तो हुआ क्या, देखो, अट्रैक्शन हुआ सबसे पहले, डिस्टोर्शन की वजह से शेयरिंग हुई, शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना, कोवेलेंट कैरेक्टर आया उसके अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो ये इसकी समरी है एक तरह से फजान रूल की, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसमें ये जो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन वर्ड है, ये थोड़े पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फिर इसके फैक्टर्स भी देखेंगे। देखिए, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ठीक है, दूसरे को पोलराइज करने की कैपेसिटी, ठीक है, सामने वाले को पोलराइज करने की कैपेसिटी। अब पोलराइजेशन क्या है, मतलब पर्टिकुलर साइड में काफ़ी सारे आयंस का इकट्ठा हो जाना, वहाँ पे पोलरिटी बन जाती है। जैसे अगर प्लस प्लस वाले या नेगेटिव नेगेटिव वाले इकट्ठे हो गए एक तरफ, मान लो ये पूरा क्लाउड है, ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए तो एक तरह से पोलरिटी हो गई यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये पोलरिटी जो डेवलप होती है सामने वाले में, मतलब सामने वाले को पोलराइज करने की कैपेसिटी है। और पोलराइजेशन क्या है, पोलरिटी डेवलप होना अपने खुद के अंदर, ठीक है, दूसरे की वजह से, वो पोलराइजेशन है। सीधे से लफ्ज़ों में, ज़्यादा डेफिनेशन, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में जाके कन्फ्यूज़न होता है। पोलराइजिंग पावर सीधा सा है दूसरे को पोलराइज करना, पोलराइजेशन मतलब खुद का पोलराइजेशन, पोलराइजिंग होना, ठीक है। तो ये होता है आपके। तो केटायन आपके एनायन को पोलराइज करता है, और केटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही इसको अच्छे से पोलराइज करेगा। तो यानी अगर आपके जो केटायन की रेडियस है वो अगर काफ़ी कम है, ठीक है, तो आपके पोलराइजेशन अच्छा होगा, और पोलराइजेशन जितना होगा उतना ही आपके कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, क्योंकि डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा उस केस में। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो गया तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। सिमिलरली पोलराइजेशन जब एनायन का होता है, वो जितनी बड़ी साइज में होगा उतना अच्छा, उसकी जितनी बड़ी साइज उतना ही अच्छा पोलराइजेशन, है ना, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, आर प्लस कब कब कम होता है, जब जब उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जब जब उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तब तक केटायन की रेडियस कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी प्रोटॉन कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए, जो कि उसको अट्रैक्ट करेंगे और उसकी साइज कम करेंगे। अच्छा, रेडियस कब बढ़ती है एनायन की, जब आपके नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये इसके डिसाइडिंग फैक्टर है एक तरह से, ये जो चार फैक्टर्स हैं आपके, ये डिसाइडिंग फैक्टर है कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकालने के लिए। क्लियर है। आगे इसकी एप्लीकेशन भी है। देखिए, सीधी सी बात होती है, अगर आपके कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है यानी आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, यानी आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। और आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है, और सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, तीनों चीज़ें आयनिक कैरेक्टर से जुड़ी हुई है। जैसा हो जाएगा वैसा ही ये भी जाएंगे, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर का बनना बाकी इन चारों को
कम कर देगा। और ये कोवेलेंट कैरेक्टर कब कब बढ़ेगा, जब ये जो रेडियस है आपकी ये कम होगी केटायन की और एनायन की रेडियस जब ज़्यादा होगी। यानी कुल मिला के हमें अगेन किस पे फोकस करना है, साइज पे फोकस करना है। साइज देख लेनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। देखिए, पोलराइजिंग पावर केटायन, पावर ऑफ केटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेशन क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वही डिस्ट्रोशन एक तरह से, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, सामने वाले को पोलराइज करना पोलराइजिंग पावर है, ठीक है। और खुद पोलराइज हो जाना दूसरे की वजह से, वो पोलराइजेशन है, ठीक। काम कहीं नहीं आएगा। ये वही चीज़ है जो आपको पहले बताई थी मैंने। क्लियर हो गया होगा अब आई थिंक, ठीक है। ये जितना छोटा उतना अच्छा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा आपके डिस्ट्रोशन होगा, और डिस्ट्रोशन ज़्यादा होगा तो शेयरिंग रीजन ज़्यादा मिलेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ओके, फैक्टर्स देख लेते हैं जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, साइज और चार्ज, ठीक है। साइज और चार्ज अगेन वही दो फैक्टर है जो हाइड्रेशन में भी थे, लेटिस एनर्जी में भी थे। इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ये फैक्टर्स आपको। एक यहाँ पे बात करते हैं आपके पीएनजीसी। अभी पीएनजीसी क्या है, देखिए ये है सूडो, P4 सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप सभी जानते हैं, जब ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं आपके ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होते हैं, ठीक है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन सूडो मतलब क्या है, मतलब वो नहीं होते हुए भी है, ये सूडो होता है, ठीक है। जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कहते हैं, जब आउटर मोस्ट में आपके कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। सूडो नोबल गैस किसको कहेंगे, जब आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ सर, 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं आउटर मोस्ट में। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं, जैसे कोई आयन है, उसका ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये फुल फील्ड है, देखो सारे के सारे फुल फील्ड हैं, है ना। इनके जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखिए ये सारे फुल फील्ड आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं ये नोबल गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन हो गए, तो इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन कुछ आयन्स ऐसे भी होते हैं स्पेशली डी ब्लॉक के, ठीक है। सूडो गैस का जब भी आपके आयन आएगा तो वो डी ब्लॉक का ही आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कैसे होगा, जैसे ही आप इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। इसमें 4s1 3d10 होता है Cu में, ठीक है। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 तो 4s0 हो गया, तो बचा गया आपके पास 3d10। अब देखिए ये जो थर्ड है ये आपका आउटर मोस्ट है, जो अंडरलाइंड है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, देखिए 2 + 6 + 10 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। अगेन इसमें भी ऐसा ही है, देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जिनमें आपके आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो। और जनरली ये कहाँ मिलेंगे आपको, डी ब्लॉक आयंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इनका ध्यान रखें थोड़ा। चलिए पोलराइजेशन पे आते हैं। इन फैक्टर्स को मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बता देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा ज़्यादा। चलिए, अब फैक्टर जो कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या क्या है आपके, केटायन और एनायन के पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा, डिस्ट्रोशन उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, ठीक। इसी फंडे के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन किसके थ्रू करेंगे, बाहुबली ट्रिक के ऊपर, ठीक। चलिए देखते हैं ये है क्या ट्रिक। देखिए, स्मॉलर द केटायन, ठीक है, स्मॉलर केटायन और लार्जर एनायन अगर हैं तो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। स्मॉलर केटायन है और लार्जर एनायन है तो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक। इसको और भी याद रख सकते हैं आप। देखिए बाहुबली में क्या था, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ थे उनके पिताजी, ठीक है, लेकिन जो छोटे मियाँ थे वो भी कमाल थे सेकंड पार्ट में, ओके। तो वही चीज़ है, ये छोटे मियाँ केटायन छोटा होना चाहिए, ये बड़े मियाँ एनायन बड़े होना चाहिए, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ठीक है। तो छोटे मियाँ जितने छोटे होंगे उतना अच्छा, और बड़े मियाँ जितने बड़े होंगे उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चंस। और पीएनजीसी क्या है आपका, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यही चीज़ें याद रखनी है बस फजन रूल में, तीनों चीज़ें। इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं अब हम, ठीक है। सूडो इनर्ट गैस जब होता है कॉन्फ़िगरेशन तब भी सोल्यूबिलिटी कैसी आती है, काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनमें आपको क्या कंपेयर करना है, पोलराइजिंग पावर कंपेयर करना है, ठीक है। एक एक करके पोलराइजिंग पावर कंपेयर कर देते हैं इनकी। देखिए पोलराइजेशन कब अच्छा होगा,
पोलराइजेशन कब अच्छा होगा, देखें यहाँ केटायंस है, केटायन जितना छोटा होगा, केटायन की रेडियस जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। और पोलराइजेशन अच्छा होगा तो डिस्टोर्शन अच्छा होने की वजह से शेयरिंग ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी अच्छा होगा, और आयनिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ सिर्फ पोलराइजिंग पावर पूछा है, तो जो छोटा है उसको सबसे अच्छा दे दो, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि रेडियस जितनी कम पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। अगेन ये दोनों आए हैं, देखिए ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अभी अभी देखा था हमने सोडियम आयन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, जबकि Cu प्लस का कैसा आता है, सूडो PNGC है ना, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक। तो ऐसे केस में सूडो वालों की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, ओके। चलिए अगेन इनमें भी हमें वही निकालना है, पोलराइजेशन इस बार एनायन का है। देखिए एनायन के केस में क्या होता है, जितनी रेडियस ज़्यादा, एनायन की रेडियस जितनी ज़्यादा उतना ही आपका पोलराइजेशन ज़्यादा, और उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। और इसकी रेडियस कब ज़्यादा होती है, जब इस पर चार्ज जितना ज़्यादा हो, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा हो इस पर, ठीक है, उतनी ही इसमें ज़्यादा होती है रेडियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, उस पर प्रोटॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है तो वो बाहर की तरफ निकलने लग जाता है रिपल्शन की वजह से। तो देखिए हमें बड़ा एनायन ढूंढना है, कुल मिला के बड़े मियाँ जितने बड़े हो उतना अच्छा। तो बड़े मियाँ कब बड़े होंगे, जब उन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, तो ये वाला पोलराइजेशन ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। अगेन एनायंस है, तो बड़ा कौन होता है, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज होती है, और साइज इंक्रीज होगी तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। अब इनमें कैसे निकालेंगे, NO2 माइनस और NO3 माइनस, दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। देखिए इसमें ऑक्सीजन 2 ही है, जबकि इसमें ऑक्सीजन 3 है, तो ऑब्वियसली इसकी साइज भी बड़ी होगी, ज़्यादा आइटम्स है तो साइज बड़ी होगी तो इसका पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। सिमिलर वे में SO4 में यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पे 3 ही है, तो इसकी साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी तो पोलराइजेशन बढ़ा, और हमें पोलराइजेशन ही कंपेयर करना था। समझ में आ रहा है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। चलिए तो वही अभी तक जो मैं लिखता आ रहा था, एप्लीकेशन ऑफ फजन रूल देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये चीज़ें आयनिक बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है इसलिए ये भी कम हो रही है, ओके। और पोलराइजेशन जितना बढ़ता है या पोलराइजिंग पावर जितनी बढ़ती है उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है आपका, क्योंकि शेयरिंग रीजन बढ़ जाता है डिस्टोर्शन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो इन्हीं फैक्टर्स पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है हमें, क्या निकालना है, कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी हमें पोलराइजेशन देखना है, और पोलराइजेशन और ये दोनों ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एनायन की रेडियस ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है, और केटाइन की रेडियस कम आनी चाहिए, ये फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एनायंस तो कॉमन है आपके, केटाइंस को देख लेते हैं, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस, ठीक है, ये है। हमें क्या देखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा देखना है अगर, तो रेडियस कैसी होनी चाहिए केटाइन की, कम होनी चाहिए, कम रेडियस वाला ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इसका उल्टा कर लेंगे हम तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे कम है, ठीक है, इसके बाद के बी आर है, इसके बाद एन ए बी आर है, ठीक है, और फिर एल आई बी आर है, ओके। क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा केटायन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये आपका मेन फंडा है इसमें। चलिए नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अगेन सबसे ज़्यादा किसका होगा अगर निकालना हो तो, जो सबसे छोटा केटायन होगा, देखिए क्योंकि एनायन कॉमन है तो सबसे छोटा केटायन उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये कब छोटा होता है, जब इस पर चार्ज प्लस चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, अट्रैक्शन बढ़ गया प्रोटॉन का, ठीक। तो यहाँ पे Na प्लस है, Mg प्लस 2 है, और Al प्लस 3 है। कौन सबसे छोटा होगा, ये वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि इस पर चार्ज सबसे ज़्यादा है, ये सबसे छोटा, फिर ये, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आ जाए, क्या ऑर्डर हो जाएगा, देखिए Al2O3 में तो सबसे कम,
ये सबसे ज़्यादा Al2O3 में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है, ये तो सबसे ज़्यादा हो गया। इसके बाद किस में होगा, MgO में, और फिर लास्ट में किस में होगा, Na2O में। ठीक है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि साइज में सबसे छोटा है, छोटे मियाँ जितने छोटे उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। नेक्स्ट, अगेन इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर, यहाँ पे देखिए अगेन Na+1 आया है जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और Cu+1 आया जो कि आपके कैसा है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो कौन ज़्यादा होगा, ये वाला। ठीक है, बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरीके से करते जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है इस बार। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसके अकॉर्डिंग चलता है, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर के उल्टा चलता है ना। तो यानी कोवेलेंट कैरेक्टर अगर निकाल लें और उसका उल्टा कर दें हम, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ देखिए SN किस में है, +2 में, SN किस में है, +2 में, इधर SN किस में है, +4 में। चलिए इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, SN+2 और SN+4, ये दो हैं यहाँ पे केटाइंस आपके पास। देखिए जहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा उसकी रेडियस कम, छोटे मियाँ जितने छोटे कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें इनमें ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, तो यानी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो गया क्योंकि उल्टे चलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, SN+2 का, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ। ठीक, और कोवेलेंट कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब आपके साइज ऑफ केटायन छोटी होगी, और साइज ऑफ केटायन छोटी कब होगी, जब इस पर प्लस चार्ज काफ़ी अच्छा होगा। क्लियर है, तो ये आपके मेजर फैक्टर्स हैं। ओके, चलिए यहाँ भी देखते हैं, ये Pb+2 में है जबकि ये Pb+4 में है। ओके, ये सबसे छोटा है यानी कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे अच्छा है, कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ख़राब है, और हमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो समझ में आया। तो इस तरीके से बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, छोटे मियाँ जितने छोटे, बड़े मियाँ उतने बड़े, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अच्छा। ये सिंपल सी ट्रिक है आपकी, है ना। तो इससे करने हैं आपको सारे क्वेश्चन, ट्राई करिएगा इसको भी सिमिलर वे में। आपको बस एनायंस की साइज़ देख लेनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, काफ़ी आयनिक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड सीखेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से रिवीजन करें, एक वो जो क्वेश्चन रह गया वो आप घर पे ट्राई करें। ओके, कोई दिक्कत आए तो डाउट पूछिएगा। ओके, थैंक यू।